नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं सामान्य ज्ञान के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 8वां पार्ट है। अगर इससे पहले का आपने पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 8वां पार्ट। तो ये है पहला क्वेश्चन। यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, That's one small step for man, one giant leap for mankind, किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताना है दोस्तों कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। यह कथन किसने लिखा है? तो ये लिखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में चांद पर पहुंचने के बाद वहां पर कदम रखते वक्त ये बात कही थी कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये अंतरिक्ष पर अपोलो 11 के द्वारा गए हुए थे। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा होता है? तो बताना है दोस्तों कि पेयजल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा अच्छा होता है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पेयजल की शुद्धिकरण करने के लिए अनेक उपाय हैं जिससे जल की अशुद्धियों को हटाया जा सके। आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि पेयजल में पाया जाता है दोस्तों, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए उसे हम लोग शुद्धिकरण करके पीते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बताना है दोस्तों ये सूचना का अधिकार जो है आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2005 में। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आरटीआई एक्ट के द्वारा जनताओं को यह अधिकार दिया गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे रक्षा सैनिक आदि, किसी भी प्रकार को सूचना कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है या जान सकता है, चाहे उससे उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो अथवा नहीं हो। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो बताना है दोस्तों ये जो यूनेस्को है उसका वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये है कोलकाता में। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 ईस्वी के समय किया था दोस्तों, और महारानी विक्टोरिया के नाम पर यह नाम रखा गया था विक्टोरिया हॉल। इन्हें भी याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुआ था, और ये कराया था राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी मेरी के आगमन पर। मुंबई में बनाया गया है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। इंडिया गेट 1924 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इस सरदार की उपाधि जो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो मिला है ये 1928 ईस्वी में वर्दौली किसान आंदोलन के सफलता के कारण महात्मा गांधी द्वारा महिलाओं की ओर से दिए गए थे दोस्तों। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत सरकार द्वारा रुपये रॉ को किस वर्ष में अपनाया गया था? तो बताना है दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो रुपये में आजकल रॉ जो है किस वर्ष में अपनाया गया था? ये 2010 में अपनाया गया था। बी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत में प्राचीनतम सिक्का को आहस सिक्के के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पंचमार्क सिक्के पर तिथि या राजा का नाम नहीं होता था, उसमें प्राकृतिक आदि का चित्रण होता था दोस्तों। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम यूनानी द्वारा चलाया गया था। तो इन्हें भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया था? तो वह है यूनानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2015 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियन है? तो बताना है दोस्तों 2015 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियन कौन है? तो वो है मार्टिना हिंगिस एवं सानिया मिर्जा। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों कि BIOS का फुल फॉर्म क्या है। तो ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो बताना है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। बी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच की लंबाई जो है दोस्तों 4096.7 किलोमीटर है। और भारत का सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान से है जो कि 106 किलोमीटर है। और भारत का सीमा जो है दोस्तों 7 पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है, इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश और सबसे छोटा अफगानिस्तान, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रूसी सुखोई 24 Su-24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? तो बताना है दोस्तों कि ये Su-24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया था? ये तुर्की के द्वारा मार गिराया था दोस्तों। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र एसटी बाजार ही विकल्प है। खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल पर वह होता है जहाँ की विशेषता स्पर्धा होती है, न कि एकाधिकार। दिए गए विवरणों में से कौन सा सही निष्कर्ष होता है? तो बताना है दोस्तों, किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र एसटी बाजार ही विकल्प है। खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल वह होता है जहाँ की विशेषता स्पर्धा होती है, न कि एकाधिकार। तो होता है एसटी बाजार का नगर में अधिकार। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एकाधिकारक बाजार में क्रेता को हानि उठाना पड़ता है दोस्तों। ऐसे बाजार में विक्रेता को लाभ होता है और विक्रेता अपनी मर्जी के अनुसार कीमत निर्धारण करता है दोस्तों। प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता ऐसे बाजार हैं जहां क्रेता और विक्रेता अधिक मात्रा में होते हैं दोस्तों। और बाजार किसे कहा जाता है? जहां क्रय विक्रय का केंद्र होता है। इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। तो बताना है दोस्तों, एक गतिशील वस्तु जो है अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, काइनेटिक एनर्जी। ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो बताना है दोस्तों कि पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग कौन करता है? तो सीपीयू करता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो ये है AR रहमान। बी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये जो भीमसेन जोशी है दोस्तों, इसे 2008 में भारत रत्न दिया गया था। और ये लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था। 1988 ईस्वी में MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत दिया गया था दोस्तों। MS सुब्बालक्ष्मी प्रसिद्ध गायिका थी दोस्तों, जो UN में गान प्रस्तुत की थी। गांधी जी इनके प्रशंसक थे दोस्तों। 1966 में मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था ये भारत रत्न। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि ये जो दिया गया है इनमें से कौन से एक ग्रीन हाउस नहीं है? तो ये है हाइड्रोजन। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? वो दिया गया था 2014 में। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो मलाला यूसुफजई है दोस्तों, ये पाकिस्तान की निवासी हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। तो बताना है दोस्तों कि ऊंचाई पर उड़ते समय विमान का केबिन के अंदर जो होता है
दबाव कैसा होता है, तो बाहर की तुलना में अधिक होता है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो दाब है दोस्तों, ये अदिश राशि है, इन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दाब का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इन्हें भी याद रखिएगा, जिसे पास्कल भी कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब जो है दोस्तों 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा, कितना होता है 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए दोस्तों पहाड़ों पर खाना बनाना जो होता है कठिन होता है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है, तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। ये ट्रांसमिशन, डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओजोन परत के क्षय में पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ सकता है, जिससे चर्म कैंसर हो सकता है दोस्तों। सेल के अनियंत्रित वृद्धि से भी कैंसर होता है दोस्तों। रेडियो सक्रिय स्कॉन्सियम 90 के कारण अस्थि कैंसर होता है दोस्तों। इटाई नामक रोग जो है दोस्तों कैडमियम के कारण होता है। कैंसर बनने के पीरियड को लेटेंट पीरियड कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो बताना है दोस्तों भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन मुख्य अतिथि थे, तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो उस समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, बराक ओबामा, तो याद रखिएगा। और बराक ओबामा अमेरिका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति हैं दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताना है दोस्तों भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी नासिक जिले में त्रियंबक गांव से निकलता है दोस्तों। और गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। भारत में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, इन्हें भी याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है दोस्तों, जो कि 2525 किलोमीटर है लंबी, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देश में किया गया था, तो बताना है दोस्तों कि 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये मैसूर में हुआ था, बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और विज्ञान कांग्रेस में 2035 का मैप बनाया गया है दोस्तों। विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। तो विज्ञान कांग्रेस का कौन उद्घाटन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, तो बताना है दोस्तों ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, तो साइना नेहवाल है, डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 2012 ईस्वी के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल कांस्य पदक जीते थे। साइना नेहवाल बैडमिंटन की विश्व चैंपियन रह चुकी है दोस्तों। ओलंपिक रिया 2016 ईस्वी में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु है, इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, बताना है दोस्तों कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो ये हड्डी से संबंधित है, ये नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है दोस्तों वयस्क में होता है। इस रोग का कारण विटामिन डी की कमी होना है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिए। कभी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों रासायनिक नाम विटामिन के, तो विटामिन डी के रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी का जो स्रोत है दोस्तों प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश भी है। मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे मुख्य स्रोत हैं इनके। विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेटस रोग होता है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो बताना है दोस्तों कि क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन किया था? तो इंग्लैंड एवं वेल्स। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था दोस्तों। प्रथम विश्व कप 1975 में, द्वितीय 1979 में और तृतीय विश्व कप इंग्लैंड में ही आयोजित किया गया था दोस्तों। इन्हें भी याद रखिएगा। और 1999 में विश्व कप क्रिकेट भी इंग्लैंड में ही हुआ था दोस्तों। इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो बताना है दोस्तों कि आईपी एड्रेस जो है इसका क्या अभिप्राय है? तो यह एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। ये नंबर आंसर हो जाएगा। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जिसके द्वारा प्रत्येक सूचनाओं का पता होता है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है। तो बताना है दोस्तों कि ओटीसी जो है, ओटीसी क्रोसिन, यह दवा किसके लिए है? तो यह दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है के लिए है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड में अधिक होने पर ज्वार हो जाता है दोस्तों। ऐसे मानव के शरीर का तापमान बढ़ने के कारण सेल में पानी की कमी होने लगता है और 102-3 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार मानव की मृत्यु के कारण भी हो सकता है दोस्तों। इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है दोस्तों। इन्हें भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जो है दोस्तों वो 26 दिसंबर को है। इन्हें याद रखिएगा। और किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों मैं ये जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो बताना है दोस्तों कि अब जो 5 और 10 रुपये के जो सिक्के हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं? वो तो तांबा और निकेल मिश्र धातु से बनाया जाता है दोस्तों। सी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत सरकार सिक्के तथा कांस्य, चांदी और सोना का पदक उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में टकसाल स्थित है। मुंबई टकसाल की स्थापना दोस्तों 1830 ईस्वी में किया गया है और नोएडा टकसाल की स्थापना 1989 में किया गया है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो बताना है दोस्तों कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे तो उनमें से किस प्रधानमंत्री के फ़ोटो जो है वो नोटों पर देखा जा सकता है? तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। सी नंबर। फ़ोटो नहीं दोस्तों, नाम। तो बताना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो वह है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के आरबीआई के गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। उदारीकरण के लिए 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये घोषणा की थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के बनने के समय प्रथम बार असम से राज्यसभा के सदस्य थे दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम बार गठबंधन में 5 वर्ष की सरकार चलाई जिसमें 23 दलों का एनडीए था। इन्हें भी याद रखिएगा। ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे लोकसभा में जो एक मत से विश्वास मत खो देने वाले हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो बताना है दोस्तों ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो वो कैपिलरी प्रक्रिया है। कैपिलरी प्रक्रिया। सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा
और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।